बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सेल में आज हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में व्यू मेन्यू के बारे में पढ़ाएंगे। आज का हमारा मेन्यू व्यू मेन्यू है। हम एक्सेल के मेन्यूज़ के बारे में डिटेल से समझते हुए आ रहे हैं और आज का मेन्यू आप लोग व्यू मेन्यू के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। व्यू मेन्यू को ओपन करने के लिए एक्सेल 2003 को हम इस वक्त कर रहे हैं, जिसमें आप लोग व्यू पे क्लिक कर सकते हैं और या फिर आल्ट के साथ आप वी को प्रेस कर सकते हैं। यानी आपने आल्ट के साथ आपने जो है प्रेस करते हुए अगर आप वी को प्रेस करेंगे तो आप व्यू मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, आल्ट प्लस वी। देखिए, व्यू मेन्यू अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको नज़र आती हैं और इसमें सबसे पहले आप अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल है। ये नॉर्मल पे हर टाइम हम पहले से ही मौजूद हैं, हमारा व्यू नॉर्मल पे ही रहता है। लेकिन अगर हम इसको पेज ब्रेक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ उतना व्यू हमारे सामने आ जाएगा जितना हमने लिखा हुआ होगा। जहाँ तक हमने टाइप किया हुआ है, लिखा हुआ, बस वो हमारे सामने है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखें, इस जगह पे सेल पॉइंटर को ला के अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि वो वहाँ तक व्यू पहुँचा देगा। तो जिधर जिधर हमने लिखा हुआ होगा ऑटोमेटिक व्यू वहाँ तक चलता रहेगा। ये आप इसको कहते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू। के साथ साथ आपको ये भी बताएगा कि आप कितने सफ़े लिख चुके हैं, कितने सफ़े आपके इस्तेमाल हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे आके कुछ भी यहाँ पे टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हैं, देखें, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, पेज 6। ठीक है, आप देख रहे हैं इन चीज़ों को। तो अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, इस चीज़ को जो मैंने लिखा था यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि वो वहीं पे आपको शिफ्ट कर देगा जहाँ से आपने जितनी राइटिंग थी। तो इसलिए हम हमेशा इसको हमेशा यूज़ करते हैं नॉर्मल व्यू के ऊपर ही, ताकि हम अपनी शीट जो है उसी तरीके से आपके सामने आपकी हो और जितनी आप बनाते जाएं और आपको वो नज़र और उस पर काम कर सकते लिए ये आप इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल व्यू को। इसके आगे आपको नज़र आता है आपका, ये देख सकते हैं, टास्क पैन। टास्क पैन पे जब हम काम करते हैं तो ये कंट्रोल F1 से भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस साइड पे आप ये जो पैनल आपके सामने आ गया, ये पैन आ गया, इसको क्या बोलते हैं? टास्क पैन बोलते हैं। ये आपके सामने टास्क पैन है, जहाँ पे आप रिसेंटली वर्किंग या कोई फाइलें ओपन करनी है, जिस तरह के भी काम करने हैं, आप यहाँ से उन काम को आसानी के साथ आप इजीली कर सकते हैं। ये आपका क्या है? टास्क पैन है। इस टास्क पैन को आप यहाँ से क्रॉस करके भी क्लोज कर सकते हैं और कंट्रोल के साथ F1 से ऑन ऑफ कर सकते हैं। जी, जो टास्क पैन है वो कंट्रोल के साथ F1 जो है, यानी CTRL कंट्रोल के साथ F1 का बटन आप प्रेस करके आप टास्क पैन जो है आपका, ठीक है, वो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑन और ऑफ, ठीक होगी बात। तो ये देख सकते हैं, ये आपका टास्क पैन जो है, आप यहाँ पे आप ऑन ऑफ इसको आप कर सकते हैं इजीली। ये बात याद रखिएगा, इसको आप इजीली यहाँ पे आप टास्क पैन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। सुनिए बात आगे जी। आगे क्या है जी? टूल बार्स। ये टूल बार्स आपको अपने व्यू मेन्यू में अगर आपको अपने ऑन ऑफ करने हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। देखें, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग और ड्राइंग पे टिक लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों यहाँ पे ऑन है। तो कहाँ पे ऑन है? ये कौन से टूल बार है पता है आप लोगों को? देखें, ये नज़र आ रहा है आपको, ये न्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, ओपन। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो टूल बार है, ये स्टैंडर्ड टूल बार है। और इसके आगे ही एक टूल बार और मौजूद है। इसके एक ही इस लाइन पे दो टूल बार रखी हुई हैं। एरियल, ये 40 फॉन्ट साइज़ हुआ हुआ है, बोल्ड वगैरह, ये इसका फॉर्मेटिंग टूल बार है। और जो नीचे आप देख रहे हैं ये वाला, ये इसका ड्राइंग टूल बार है। ये 3 टूल बार हैं जो ज़रूरी होते हैं, जो ओपन किए हुए हैं। अगर आप इनको
बंद कर देंगे, यहाँ पे देखें मैं ये ड्राइंग टूल बार को क्रॉस करता हूँ तो जाके नीचे से आप देख सकते हैं कि वो ड्राइंग टूल बार यहाँ पे अब नहीं है। ठीक है, तो अब आप इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर इसको दोबारा ओपन करना है तो ये फिर देखें आ गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से आपने देखा कि भी किस तरीके से ये आप टूल बार ऑन ऑफ कर रहे हैं। ऐसा अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने सारे टूल बार मौजूद हैं, बाकियों का क्या करना है, क्या सारे ऑन करने पड़ेंगे? नहीं, जौन सा टूल बार जब जिसकी ज़रूरत होगी वो अपने आप आ जाएगा। सो ये बता रही है आपको, वो टूल बार अपने आप ही आ जाएगा। हाँ, जिनकी ज़रूरत है वो बता दिए गए हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग और ड्राइंग ओपन करके रखें एक्सेल 2003 के अंदर, बाकी अपने आप आएंगी जब उनकी आपको ज़रूरत पेश आएगी। ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं लूनर कंप्यूटर कॉलेज के चैनल की तरफ से, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग हमारी वीडियोस हासिल करते रहें। बेल के आइकन पे ज़रूर क्लिक किया करें, इससे आप लोगों को अलर्ट्स मिलते रहते हैं। तो आप लोग सीखिए हमारे चैनल्स की मदद से, और कंप्यूटर आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री सिखाया जा रहा है। आप मुकम्मल तौर पे हमारी तमाम वीडियोस को देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे आपको मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स ट्रेनिंग हासिल करने को मिलेंगी। तो आज आप लोगों ने इस पार्ट के अंदर अभी हमने देखा कि किस तरीके से आप लोग जो है व्यू मेन्यू में हमने टूल बार ऑन ऑफ करना सीख लिया है। अब हम इस में मज़ीद हम देख रहे हैं कि ये देखें, ये आपके सामने आ रहा है फार्मूला बार। टिक का मतलब ये है कि फार्मूला बार इस वक्त एक्टिव है, ऑन है। कहाँ है फार्मूला बार, उसको समझाते हैं। अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे कि जो F2 नज़र आ रहा है लिखा हुआ आपको, और ये जो जहाँ मेरा माउस है आप देख सकते हैं वहाँ पे लिखा हुआ आ गया फार्मूला बार। ये वो फार्मूला बार है जब हम कोई नीचे फार्मूला बनाते हैं या कुछ भी लिखते हैं, वो देखें वो ऊपर भी वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। मसलन अगर मैंने यहाँ पे एक वैल्यू दे दी है 2 और इसको मैंने 6 और 5, और मैं इसको यहाँ पे कहता हूँ कि इन दोनों को ये प्लस कर दो इसके साथ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ऊपर आप देख रहे हैं फार्मूला आ गया है, जबकि यहाँ पे वैल्यू आ गई है। तो ये हिस्सा बन गया फार्मूला बार कि जहाँ पे आप फार्मूलास अपने देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये फार्मूला बार नज़र ही ना आए तो व्यू में जाके आप इस फार्मूला बार को आपने बंद कर देना है। तो ऊपर देख सकते हैं कि फार्मूला बार आप मौजूद नहीं है, जहाँ पे आपको कोई फार्मूला नज़र नहीं आ रहा है। इसे दोबारा ऑन कर लेते हैं, फार्मूला बार पे क्लिक करते हैं और ये हमारे पास फार्मूला बार हमें मिल गया है। और इस वीडियो में हम आपको आज नेक्स्ट बताने वाले हैं कि ये स्टेटस बार क्या चीज़ होती है। तो अगर आप ये देखें, ये भी इस वक्त हमारे पास ऑन है। स्टेटस बार हम अगर आप देखें मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है, मैं दोबारा ऑन कर दिया है, तो नीचे आप देख सकते हैं एक्सेल के बिल्कुल निचले जगह पे स्टार्ट मेन्यू के ऊपर और एक्सेल के बिल्कुल आखिरी जो इसकी डाउन आपको लाइन नज़र आ रही है वो स्टेटस लाइन है, जहाँ पे आप मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेजेस देखते हैं जो आप काम करते हैं, एक्सेल उनके ऊपर आपको बताता है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो देखिए ये अंदर आ रहा है कि नम लॉक जो है ये आपके सामने लिखा हुआ है। अगर मैं कीबोर्ड से नम लॉक का बटन दबाऊंगा तो ये देखें ये बंद हो गया है, और मैं फिर दबाता हूँ तो ये फिर ये ऑन हो गया। अगर मैं कैप्स लॉक का बटन ऑन कर दूंगा तो साथ में कैप्स लॉक आपके सामने आ गया है, और अगर मैं ऑन कर दूंगा बटन स्क्रॉल लॉक का तो बटन आप देख सकते हैं कि स्क्रॉल भी ऑन हो गया है। तो इसी तरीके से आप देख सकेंगे कि जो जो आपने चीज़ों को आप ऑफ़ कर देंगे वो वहाँ पे ऑफ़ कर दिए जाएंगे। तो स्टेटस बार के ऊपर आप मुकम्मल तौर पे इसकी स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर हमने जिन चीज़ों को समझा आप उनको तसल्ली से बार बार देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से आप व्यू मेन्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसके अगले ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।